Hello friends, welcome to my channel English Literature with Hema Soni, and today this is the short note on the poem Hudibras written by Samuel Butler। तो सैमुअल बटलर की लिखी हुई पोइम हुडीब्रास का ये एक शॉर्ट नोट है 5 मार्क्स के अकॉर्डिंग। सो लेट्स स्टार्ट। हुडीब्रास इज़ द मोस्ट फेमस सटायरिक पोइम। सटायरिक में जिसके थ्रू किसी पर सटायर किया जाता है, poem of Samuel Butler। The poem is placed in the days of the Civil War। poem कब लिखी जाती है? सिविल वॉर के डेज में। When people were massacring each other without knowing why। जब लोग जो है एक दूसरे को मैस्केर होता है मारना, और उस टाइम लोग जो क्या कर रहे थे, मैस्केरिंग कर रहे थे बिना जाने कि वो ऐसा कर क्यों रहे हैं। It is extremely long and was brought आउट इन 3 पार्ट्स। ये एक लंबी पोइम है और 3 पार्ट्स में ये लाई गई है। द नेम हुडीब्रास इज टेकन फ्रॉम स्पेंसर्स फेरी क्वीन। तो ये जो नाम है ये स्पेंसर की फेरी क्वीन से लिया गया है। द हीरो हुडीब्रास इज़ अ परसिबिटेरियन। परसिबिटेरियन होता है क्रिश्चियन धर्म को बहुत स्ट्रॉन्गली मानने वाला, हिंदी में पुरोहित। हु इज़ हिपोक्रिटिकल। हिपोक्रिटिकल मीन्स दिखावा करने वाला, पाखंडी, दिखावा करने वाला। कावर्डली। तो हुडीब्रास जो है वो एक परसिबिटेरियन है, वो एक हिपोक्रिटिकल है, वो एक कावर्ड पर्सन है। तो इसमें एक लाइन यहाँ पे मिस है जो यहाँ लिखी हुई है। राल्फो एन इंडिपेंडेंट इज़ हिज स्क्वायर। जो राल्फो है वो उसका क्या है? स्क्वायर है, मतलब उसका फॉलोवर है, उसके साथ साथ रहता है। द हीरो राइड्स अ रिक्टी हॉर्स। रिक्टी मीन्स बीमार। जो हीरो है, जो हुडीब्रास है, वो एक रिक्टी हॉर्स पर राइड करता है। एंड इज़ इक्विप्ड विद रस्टी आर्म्स। उसके पास रस्टी मीन्स जंग लगे हुए आर्म्स हैं, हथियार हैं। बोथ ऑफ देम कम टुगेदर इन, बोथ मीन्स राल्फो एंड हुडीब्रास कम आउट टुगेदर इन सर्च ऑफ सम राइटियस एडवेंचर। राइटियस मीन्स जो बहुत सही हो, उचित हो, नेक हो। तो ऐसा एडवेंचर को वो सर्च करते हैं। देयर फर्स्ट एडवेंचर इज़ देयर फाइट विद अ ग्रुप ऑफ बियर बेटर्स। सबसे पहला एडवेंचर उनका क्या होता है? उनकी फाइट जो किसके साथ होती है? बियर बेटर। बियर बेटर मीन्स बियर्स को मारने वाले एक ग्रुप के साथ उनकी फाइट होती है। इन द बिगिनिंग हुडीब्रास एंड राल्फो हैव सम सक्सेस, बट अल्टीमेटली दे आर ओवरपावर्ड एंड पुट इन स्टॉक्स फॉर डिस्टर्बिंग द पीस। तो पहले तो सक्सेस उनको मिलती है, लेकिन बाद में वो ओवरपावर्ड, मतलब उनको कंट्रोल कर लिया जाता है। वो ग्रुप जो है बियर बेटर्स का, वो उनको कंट्रोल करके उनको स्टॉक्स में डाल देता है। किस जुर्म में? डिस्टर्बिंग द पीस। इन पार्ट सेकेंड हुडीब्रास इज रिप्रेजेंटेड एज हैविंग फॉलन इन लव विद द प्रॉपर्टी ऑफ अ विडो। सेकेंड पार्ट में हुडीब्रास जो है एक विडो की प्रॉपर्टी से, मतलब उस विडो से फॉल इन लव, उसे प्यार करने लगता है उसकी प्रॉपर्टी के चक्कर में। एंड इंसिडेंटली द विडो हरसेल्फ टू। In part third, Hudibras is represented as going alone to the widow, pleading for her favor। तो थर्ड पार्ट में क्या होता है कि वो उस विडो के पास जाता है। In this part, his cowardice is discovered and he is soundly belabored। तो इस पार्ट में उसका कावर्डिस मीन्स वो एक कावर्ड है, वो डिस्कवर हो जाता है, और साउंडली बिलेबर्ड मीन्स बहुत ज़्यादा वो पिटा जाता है, उसकी पिटाई होती है। आफ्टर एस्केपिंग शेमफुली ही कंसल्ट्स अ लॉयर हु एडवाइजेज हिम टू राइट लव लेटर टू हिज बिलव्ड। इट इज़ प्रोबेबली दैट बटलर डिज़ायर टू राउंड ऑफ पोएम विद अ 4th पार्ट। तो अभी यहाँ जो सैमुअल बटलर क्या डिसाइड करते हैं कि 4th पार्ट में वो इस पोएम को राउंड ऑफ कर देंगे। विच हावेवर कुड नॉट बी रिटन, जबकि वो लिखा ही नहीं गया। हुडीब्रास एंड राल्फो आर द इंस्ट्रूमेंट ऑफ सेटायर। हुडीब्रास और राल्फो जो क्या है, सेटायर का इंस्ट्रूमेंट बन गए, मतलब वो उन पे एक तरह से सेटायर होता है। बीइंग रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ द प्यूरिटन्स, और वो किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? प्यूरिटन्स। प्यूरिटन्स मीन्स ईसाई धर्म को, क्रिश्चियन रिलीजन को मानने वाला, स्ट्रॉन्गली मानने वाला। द सेटायर हाउएवर बिकम्स ब्रॉडर। सेटायर बहुत ब्रॉडर हो जाता है हियर एंड देयर इन पर्पस एंड सिग्निफिकेंस। तो इसमें यहाँ पर पर्पस और सिग्निफिकेंस के मामले में ये जो सेटायर है उन लोगों पे, ये बहुत ज़्यादा ब्रॉडर सेंस में हो जाता है।
देयर इज़ नथिंग क्लासिकल, इसमें कुछ भी क्लासिकल नहीं है, ईदर इन द फॉर्म और द ट्रीटमेंट इन हुड्डीब्रास। हुड्डीब्रास की फॉर्म और इसकी ट्रीटमेंट में कुछ भी हमें क्लासिकल नहीं मिलता। सो दिस इज़ completed here, and if you like this then please press the button like and subscribe. We will meet with some next short note. Okay, thank you.